साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम सैनिक स्कूल हेतु आवेदन कैसे करें इसकी पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आपको पता है, AISSEE ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम जो कंडक्ट किया जाता है NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा। हम बात करेंगे कि फॉर्म भरने के चारों चरण जो होते हैं उनकी जानकारी एक एक करके आपको दी जाएगी। इसके अलावा आवश्यक प्रमाण पत्र हमको क्या क्या चाहिए तथा फीस की संपूर्ण जानकारी इसमें आपको दी जाएगी कि हम फीस कैसे भरेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है कि AISSEE की साइट में जाना है या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसमें क्लिक करेंगे तो सीधे रजिस्ट्रेशन का लिंक खुलेगा। उसमें जाकर सबसे पहले हमको रजिस्ट्रेशन करना है। पहला चरण हमारा रजिस्ट्रेशन है, दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, तीसरा डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और चौथा फी पेमेंट करना है। हमारा काम हो गया। आइए चलते हैं कि रजिस्ट्रेशन में हमको क्या क्या करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड बनाना, सीक्रेट क्वेश्चन आदि पर कार्य होता है। यह सारा जब हम कर लेंगे, सबमिट करेंगे, तो अगला हमारा स्टेप है एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले जब रजिस्ट्रेशन किया जाएगा तो हमको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, उसे हम सेव कर लेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म में हम जाएंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए हमें अभ्यर्थी से संबंधित विभिन्न जानकारियां, जैसे किस कक्षा के लिए परीक्षा देना चाहते हैं, परीक्षा केंद्र कहाँ कहाँ चाहते हैं, किस राज्य के निवासी हैं आदि, साथ ही माता पिता का व्यवसाय, शैक्षिक स्थिति तथा वार्षिक आय भी उसमें दर्शानी पड़ती है। इसके अलावा जो हमको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, अब हम उसकी बात करते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए देखो हमको क्या क्या चाहिए। कैंडिडेट की फोटोग्राफ चाहिए, जो अभ्यर्थी है उसकी लेटेस्ट ब्लैक एंड वाइट या ग्रीन कलरफुल फोटोग्राफ चाहिए। उसके बाद कैंडिडेट के सिग्नेचर चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट के थंब इम्प्रेशन, अंगूठे का निशान चाहिए। उसकी डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट चाहिए। डोमिसाइल, निवास प्रमाण पत्र चाहिए। अगर हमको आवश्यकता है, इफ एप्लीकेबल, कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र चाहिए। अगर एक्स सर्विसमैन हैं या फिर सर्विस सर्टिफिकेट हमको चाहिए। इफ द एप्लीकेंट इज ए वार्ड ऑफ सर्विंग डिफेंस पर्सनल एंड PPO इफ द कैंडिडेट इज द वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन। अगर ये है तो हमको वो चाहिए। अब आपको बता दूं इसका साइज देखो हमको क्या करना है। पहले तो फॉर्मेट, ये जो स्कैन्ड फोटोग्राफ, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन है, इसके JPG या JPEG फॉर्मेट में चाहिए हमको। और साइज जो है फोटोग्राफ के 10 KB से 200 KB होना चाहिए, तब अपलोड हो पाएगा। और स्कैन्ड सिग्नेचर उसके 4 KB से 30 KB और स्कैन्ड थंब इम्प्रेशन के भी 4 से 30 KB होने चाहिए। डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट एंड सर्विस सर्टिफिकेट जो है 50 से 500 KB के होने चाहिए। तो ठीक है, ये थी जानकारी। इसके अलावा हम लास्ट में क्या करेंगे, चौथा स्टेप जो हमारा है उसमें हम फ़ी पेमेंट करेंगे। अब फ़ी हमारी जो शुल्क है वो कितनी होगी, वो जब आप भरेंगे 500 रुपया जनरल के लिए है और OBC के लिए है, और जो हमारे रिजर्व कैटेगरी में आते हैं SC ST उनके लिए कम है। तो यहाँ पर फीस भरने के लिए ऑनलाइन मोड में हम जाएंगे तो उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो आपका अकाउंट है उससे कटौती होगी, या फिर ICICI बैंक का है, या फिर पेटीएम के माध्यम से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो ये थी संपूर्ण जानकारी। सिर्फ इतना करने से आप अभ्यर्थी का फॉर्म भर पाएंगे और वह एलिजिबल हो जाएगा परीक्षा देने के लिए। अब हम बात करते हैं स्टेप वाइज कि हम कैसे फॉर्म भरते हैं। आगे वीडियो में मैं आपको पूरा फॉर्म भर कर दिखाऊंगा। आइए चलते हैं उस ओर। इस लिंक में जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमको एक इंटरफेस खुलेगा। ये देखिए, ये जैसे ही क्लिक किया यहाँ पर एक इंटरफेस खुला। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन AISSEE 2022। जैसा कि हम जानते हैं यह परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित की जाएगी। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमको नया इंटरफेस देखने को मिलेगा और इसमें
सबसे पहले हमको डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन करना है। तो इसमें जो जो चीज़ें दी गई हैं वो मैंने आपको पहले बताई हैं, इसको आपको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखिए नीचे स्क्रॉल करते हैं, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो इसमें सबसे नीचे जब हम आते हैं तो यहाँ पर हमको टिक का निशान करना है कि आई हैव डाउनलोडेड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। यहाँ पर जैसे ही क्लिक किया और क्लिक हेयर टू प्रोसीड, यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारा एक पर्सनल डिटेल भरने के लिए फॉर्म खुल जाता है। अब यहाँ पर देखिए कैंडिडेट का नाम लिखना है, यहाँ पर हम कैंडिडेट का नाम लिखते हैं। तो हमने यहाँ पर पर्सनल डिटेल जो है भर दी है, कैंडिडेट का नाम, उसके पिताजी का नाम, माता का नाम और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर हमने भर दी है और जेंडर भर दिया है। अब यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन का मतलब, इसमें हम जैसे ही क्लिक करेंगे ये हमसे पूछेगा कि आपको पैन कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल आईडी और एनी अदर। तो जो हमको इसमें से है, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ अर्थात आधार के लिए, तो यहाँ पर जो नंबर है वो हमको अब भरना है। तो यहाँ पर मैंने एंटर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी नंबर जो है वो भी फिल कर दिया है। इसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल, यहाँ पर संपर्क हमको विवरण भरना है। प्रीमिसेस नंबर, नेम हमको यहाँ पर भरना है जहाँ आप रहते हैं, लोकेलिटी आप भर दीजिए। उसके बाद सब लोकेलिटी अगर आप भरना चाहते हैं वो भी भर दीजिए। उसके बाद कंट्री में यहाँ पर हम इंडिया, ऑब्वियसली इंडिया भरेंगे। स्टेट के लिए जो भी स्टेट हम भरना चाहें वो स्टेट भर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे हम उत्तराखंड भरते हैं और इसके बाद ये मांगता है सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट में हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है तो वो भरेंगे, हम चंपावत भर देते हैं। और इसमें पिन कोड यहाँ पर मांगेगा, इसमें हम पिन कोड यहाँ पर भर देते हैं। और इसके बाद यहाँ पर और डिटेल मांगता है, लैंडलाइन नंबर विद एसटीडी कोड और एनी अदर कॉन्टैक्ट नंबर, ये ऑप्शनल है, इसको आप दे भी सकते हैं, नहीं भी। ईमेल एड्रेस ये भी ऑप्शनल है, जरूरी है। यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको देना पड़ेगा, इसमें मोबाइल नंबर के लिए आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर हम मोबाइल नंबर भर देते हैं और इसके बाद हम अगले डिटेल में जाते हैं। यहाँ पर हमको ये परमानेंट एड्रेस के लिए पूछता है, यहाँ हम सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, अगर वही है तो सेम करेंगे, नहीं तो नीचे फिल कर देंगे। मैं सेम कर रहा हूँ, तो जैसे ही सेम किया अब यहाँ पर चूज पासवर्ड करके ऑप्शन आता है। देखो हमको एक अपने जो हमको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा उसके लिए पासवर्ड बनाना है, तो यहाँ पर मैं पासवर्ड बनाता हूँ। अब यहाँ पर पासवर्ड ये कह रहा है 8 से 13 करैक्टर का होना चाहिए, एटलीस्ट अपर केस वाला होना चाहिए अल्फ़ाबेट, लोएस्ट केस वाला, लोअर केस वाला होना चाहिए, एक न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए और एक स्पेशल करैक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसको फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये कह रहा है कन्फर्म करने के लिए पूछता है और उसके बाद फिर पूछता है सिक्योरिटी क्वेश्चन। अब यहाँ पर हम सेलेक्ट कर देते हैं हमको, तो हम इनमें से कोई सिलेक्ट कर लेते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, ये कर लिया। तो इसमें सिक्योरिटी आंसर हम लोग इसमें भर देंगे, यहाँ पर सिक्योरिटी आंसर भर दिया है। अब इसके बाद ये कहता है कि एंटर सिक्योरिटी पिन, जो नीचे ये दिया गया है पिन, इसको हमको ऊपर भरना है एज इट इज़। तो यहाँ पर ये जो सिक्योरिटी पिन है इसको आप रिफ्रेश भी कर सकते हैं। तो ये हमने भर दिया, इसके बाद सबमिट बटन हम दबाते हैं। इसके बाद आप देखिएगा ये इंटरफेस हमारा खुला। इसके बाद यहाँ पर अब ये डिटेल, पर्सनल डिटेल और कॉन्टैक्ट डिटेल आदि जो है पूछता है। देखिए कैंडिडेट डिटेल और मदर्स नेम, फादर्स नेम, यहाँ पर स्क्रॉल करके हम स्क्रॉल करेंगे तो ये ओके करता है। इसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल ये है, ये सारा हमको दिखा रहा है, ये चेक कर लिया। इसके बाद परमानेंट एड्रेस यहाँ पर ये, और इसके बाद यहाँ पर अकाउंट डिटेल, सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है ये है, और आंसर ये नहीं दिखा रहा है ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन्स, पासवर्ड नहीं दिखा रहा है। और इसके बाद हमको क्या करना है, देखिए इसके बाद नीचे ये सारे चेक बॉक्स हैं, इन चेक बॉक्स में हमको क्लिक करना है। जब हम क्लिक करेंगे तभी जो है हमारा यहाँ आई एग्री वाला जो चेक बॉक्स है वो क्लिक हो पाएगा। तो यहाँ पर देखिए माय नेम ओके है, माय फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस और ईमेल आईडी ये सारे कंपलसरी हैं, तो ये वेरीफाई हमने कर लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए आई एग्री में हम क्लिक करते हैं। इसके बाद अगर एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमको करना है तो उसको एडिट कर लेंगे, नहीं तो फाइनल सबमिट करेंगे। अब फाइनल सबमिट हम करते हैं। देखिए तो जैसे ही फाइनल सबमिट किया ये पूछता है डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फाइनली, आप यस करेंगे। यस करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए आपको ये पासवर्ड सेव करने को पूछता है, आप सेव कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर हमको ये मिल गया है, नेम आ गया है और एप्लीकेशन नंबर, ये आपको एप्लीकेशन नंबर नोट करना है, आप याद रखिए।
अब नीचे देखिए एप्लीकेशन स्टेटस आपको बता रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका कंप्लीट हो गया है, अभी ये तीनों इनकम्प्लीट हैं। अब ये एक हमको सजेशन देता है कि यू हैव कंप्लीटेड रजिस्ट्रेशन फॉर्म, प्लीज़ नोट डाउन द एप्लीकेशन नंबर फॉर फ्यूचर रेफरेंस। एप्लीकेशन नंबर हमारा ये है, इसको हमको जो है फ्यूचर रेफरेंस के लिए नोट करना है, हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अब हमको क्या करना है, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें क्लिक करना है। यहाँ हमने जैसे ही क्लिक किया ये हमको कहता है कि अब आप जो हैं ये सारा डिटेल भरिए दोबारा। ये पूछेगा नेशनलिटी, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इंडियन आ गई, और सेलेक्ट डोमिसाइल अगर भरेंगे तो देख ले हम यहाँ पर उत्तराखंड के हैं तो उत्तराखंड भर देंगे। और इसके बाद सेलेक्ट कैटेगरी में हमको कहता है ये जनरल, ओबीसी, एससी जो भी है जनरल भर दीजिए। इसके बाद सब कैटेगरी ये नॉट एप्लीकेबल कह रहा है क्योंकि जनरल में है। अब ये कहता है इज़ योर पेरेंट सर्विस इन कोस्ट गार्ड आसाम, यहाँ सेलेक्ट करिए। अब यस है तो यस करिए, नो है तो नो करिए। वेदर सिबलिंग इज स्टडिंग इन सैनिक स्कूल, ये इसको देख ली, नो कर दीजिए, और नहीं है हाँ है तो हाँ कर दीजिए। फ्रॉम वेयर डिड यू कम टू नो अबाउट सैनिक स्कूल, तो इसके बारे में हम कर सकते हैं फ्रेंड से, सोशल मीडिया कर देते हैं। अब इसके बाद अप्लाइड फॉर देखिए, अब क्लास फॉर विच एडमिशन इज शॉर्ट, ये क्लास 6 या क्लास 9, हम यहाँ पर क्लास 6 कर देते हैं। स्कूल वेयर एडमिशन इज शॉर्ट, आपको स्कूल कहाँ चाहिए देखिए। अब ये देखिए, अब ये सारा किस स्टेट में आप जाना चाहते हैं। अब सपोज हम यहीं पर नैनीताल में जाना चाहते हैं, उत्तराखंड में सैनिक स्कूल घोड़ाखाल है, तो इसमें हम क्लिक करेंगे। ठीक है ना, इसके बाद मीडियम ऑफ एग्ज़ाम, अब एग्ज़ाम किस मीडियम से देना चाहते हैं, अब इंग्लिश है, हिंदी है, तो हम यहाँ जनरली इसमें हिंदी कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर कहता है चॉइस ऑफ एग्ज़ाम सेंटर, एग्ज़ाम सेंटर के लिए पूछता है, और इसमें हम उत्तराखंड कर देते हैं। सेलेक्ट एग्ज़ाम सिटी, ये सिटी के लिए पूछता है। अब देखिए यहाँ पर है अल्मोड़ा, देहरादून, घोड़ाखाल, हल्द्वानी, कोटद्वार, पिथौरागढ़, रुड़की। अब हमारे यहाँ नज़दीक पिथौरागढ़ पड़ता है तो इसको क्लिक कर देते हैं। अब इसके बाद देखो चॉइस ऑफ एग्ज़ाम सेंटर, सेकंड चॉइस में हम जो है फिर अभी उत्तराखंड ही भरते हैं। सेकंड चॉइस में एग्ज़ाम सिटी हम भर देते हैं यहाँ पर हल्द्वानी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा है तो अल्मोड़ा भर देते हैं इसको, है ना। तो इसके बाद थर्ड सेंटर फिर ऐसे ही आप भर देंगे, थर्ड सेंटर में आप भर देंगे उत्तराखंड भरेंगे, और थर्ड सेंटर में आप इधर हल्द्वानी भर देंगे। और इसके बाद फोर्थ जो है इसमें फिर उत्तराखंड भरेंगे, और इसमें फिर सिलेक्ट एग्ज़ाम आपका जो है यहाँ पर अब हल्द्वानी हम भर देंगे। ठीक है, हल्द्वानी हमने भर दिया। ये करें थर्ड एंड फोर्थ, अच्छा सेम हो गए, तो इसके लिए हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसको हम रुद्रपुर भर देते हैं। ठीक हो गया, या इसको ऐसा करें घोड़ाखाल ही भर देते हैं इसको। ठीक हो गया। अब ये कहता है डिटेल्स ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन, यहाँ पर हैव यू अपीयर्ड इन एग्ज़ाम बिफोर, अगर पहले है तो यस, नहीं है तो नो कर सकते हैं। ठीक है, आर यू द सन ऑफ डॉटर ऑफ एनी परमानेंट स्टाफ मेंबर ऑफ सैनिक स्कूल, यहाँ पर हैं तो यस, नहीं है तो नो कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अब अगला है कि पेरेंट इनकम डिटेल यहाँ पर भरनी है, तो आप यहाँ माता पिता और गार्जियन की क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन और एनुअल इनकम भर के फिर सिक्योरिटी पिन यहाँ पर ये डालना है, फिर सबमिट हमको कर देना है। तो ये सारी हमने डिटेल यहाँ पर भर दी। इसके बाद अब ये सिक्योरिटी पिन डाल दिया, अब सबमिट बटन में हम क्लिक करते हैं। जैसे ही सबमिट बटन में हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए फिर हमको वैसा ही स्क्रीन दिखाई देता है। ये डिटेल यहाँ पर देखिए हमने ये सारा चेक कर लिया, और लास्ट में हमको यहाँ पर क्लिक करना है। ये देखिए हमने सारा जेंडर भर दिया, एग्जामिनेशन सिटीज़ भर दी, एजुकेशनल डिटेल भर दी। ऐसे ही एग्री में क्लिक किया, अगर एडिट करना चाहते हैं एडिट करेंगे, नहीं तो फाइनल सबमिट इसको कर देंगे। फाइनल सबमिट जैसे ही किया तो ये हमको पूछ रहा है डू यू विश टू सबमिट एप्लीकेशन फ्रॉम फाइनली, यस कर दो इसको, यस कर दिया हमने। ठीक है, यस कर दिया, हमारा सेकंड ऑप्शन भी कंप्लीट हो गया है। अब ये पूछता है, अब देखिए स्टेटस देखिए सेकंड, अब अपलोड डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन आ गया है, और फिर लास्ट में फी पेमेंट। अब इसको हम बाद में भी कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। अपलोड डॉक्यूमेंट में हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हमको सारे अपलोड जो है डॉक्यूमेंट अपने करने पड़ेंगे। फ़ोटोग्राफ बच्चे का, थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर, डोमिसाइल, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा करना पड़ेगा। अब आप देखिए जैसे हमारे सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर सबमिट हो गए हैं, तो ये अपलोड डॉक्यूमेंट कहता है, और लास्ट में यहाँ पर सिक्योरिटी पिन डालने के लिए कहता है। हम यहाँ सिक्योरिटी पिन डालते हैं, फिर सबमिट बटन दबा देते हैं। अभी पूछता है डू यू विश टू सबमिट डॉक्यूमेंट
फॉर्म फाइनली यस कर देते हैं। अब यस करने के बाद ये कहता है डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड सक्सेसफुली, ओके। अब हम चौथे स्टेप में आते हैं। देखिए अब यहाँ हम अपना स्टेटस देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट, एप्लीकेशन कंप्लीट, अपलोड डॉक्यूमेंट कंप्लीट। अब बारी आती है फ़ी पेमेंट की। अब यहाँ फ़ी पेमेंट हम करेंगे। अब ये हमसे पूछते हैं कि फ़ी पेमेंट के लिए कि आपको 850 रुपया भरेंगे, क्योंकि हमने वहाँ जनरल कैटेगरी में भरा था। अब इसको पे करेंगे। देखिए तो अब यहाँ पर एक्टिविटी एग्जामिनेशन फ़ी पेमेंट के लिए कहता है कि ऑनलाइन पेमेंट हम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, प्रोसीड फॉर पेमेंट यहाँ पर क्लिक करते हैं। आर यू श्योर पूछता है, ओके कर दें। तो अब हमको नया इंटरफेस मिलेगा। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, अब ये देखिए, अब यहाँ पर ये देखिए, ये सेलेक्ट पेमेंट प्रोवाइडर, ठीक है। तो SBI डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग और एनी ICICI बैंक और पेटीएम, तो इनके द्वारा हम यहाँ पर भरेंगे। अब इसमें हम जिससे भी भरना है इसको हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट करेंगे। हम SBI से माना भरना चाहते हैं या पेटीएम से भरना चाहते हैं, उसको क्लिक करके हम प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करते ही नया इंटरफेस हमारा खुलेगा। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर अगर नेट बैंकिंग से करते हैं योनो से तो चार्जेज 0 हैं, और अदर बैंक से हम करेंगे बैंक चार्जेस 5.9 है। तो यहाँ पर क्लिक करके हम जो है यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्लिक हेयर यहाँ पर किया। तो अब ये यहाँ पर पर्सनल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, ये यूज़र नेम और पासवर्ड हमारा पूछेगा लॉगिन के लिए योनो बैंक में, और उसको लॉगिन करके हम जो है यहाँ पर अपना पेमेंट कर लेंगे और फाइनली हमारा फॉर्म पूरा फिलअप हो जाएगा। तो ये था पूरी जानकारी कि कैसे हम सैनिक स्कूल के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। और हाँ, सैनिक स्कूल तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रवेश परीक्षा की तैयारी अगले माह से साप्ताहिक रूप से तैयार की जाएगी। इसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। तो थैंक यू ऑल, होप एवरीथिंग विल गो ऑन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।